Hi, I'm Paki Hegde, and you guys are watching me on Desi Feed. Keep watching. Yeah, I have been very proud about girls who try to do everything for their family and उनको जब सपोर्ट नहीं मिलता है या उनको उस तरीके की ग्रोथ नहीं मिल पाती तो आई रियली फील सैड सो आई फील I'm very happy that I'm blessed with two daughters and I could try to do as much as I could, and it's a very warm feeling. My house is filled with all girls, so we almost are like all girls all the time in the house, and it is so much fun. So I feel मेरा मेरा एक ध्येय भी रहा है कि ओके आई हैव टू डू समथिंग और द अदर फॉर गर्ल्स who are not getting what they should or what they deserve. Also, apart from that, I am doing a movement for girls wherein I am training girls for self defense. तो ये मेरी कोशिश है जहाँ पर मतलब हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ओ यहाँ पर ये रेप केस हुआ, यहाँ पर ये इस तरीके की हरकत हुई, यहाँ पर किसी लड़की के साथ में ऐसा कुछ दुष्कर्म हुआ, लेकिन हम उसके तह तक नहीं जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि लड़कियां वीक पड़ जाती है तो वो हार मान लेती हैं. बट मुझे लगता है कि अगर हम लड़कियों के उसी माइंड को उतना स्ट्रांग बना दें कि वो अपने अपने टैलेंट से या एक अपने एक कला से अगर वो कितना भी स्ट्रांग पर्सन उनके सामने आए उसको अगर फाइट कर सके और उसकी अगर तालीम उनको शिक्षण पद्धति में हमारे आ जाए एंड एट अ वेरी यंग लेवल अगर उनको जैसे स्विमिंग सिखाया जा रहा है, जैसे मैथ्स सिखाया जा रहा है, वैसे ही उनको अगर सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाए उस वक्त, तो क्या वो उतना डिफिकल्ट होगा उनके लिए अपने आप को बचाना? आई फील लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंट होंगी. जब यहाँ से कॉन्फिडेंट होता है इंसान तो आधी जीत वहां हो ही जाती है. और मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि ये यहाँ से स्ट्रांग हो जाए. सो आई एम डूइंग अ movement. I'm starting something which will help girls to learn self defense, and they will be very strong at their mind and they'll be able to fight their own battle. क्यों किसी को फोन लगाना है और किसी को मदद के लिए पुकारना है? Why can't they do defend themselves? तो I'm working at that too. Okay, so आपका जो movement है काफी अच्छा है and साथ Thank में you. other social work जो आप कर रहे हैं, pets to door के बारे में हमें जानना है. Yeah, I mean, we have a pet in the house, and suddenly we've come to know that okay, he's losing eyesight, and now he's lost eyesight almost. So I always feel sad. Some families जो उनको अपने बच्चों की तरह पालते हैं, इतना टाइम उनको अपने साथ रखते हैं, और सडनली अगर उनमें कुछ डिफेक्ट आता है तो उनको रास्ते पे छोड़ देते हैं. एंड देन व्हाट? जो बच्चा आपके साथ में यूज टू हो गया है, आपके घर में रह रहा है, आपके घर के कंफर्ट में रह रहा है, जब वो रोड के कुत्तों के आसपास भटकने लगता है तो वो उसको काट कूट के मार देते हैं. वो बड़ी बुरी हालत में चले जाते हैं. सो देर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड योडा इन बांद्रा, जहाँ पर हम हमेशा जाते हैं. तो आशना और खुशी उन लोग भी मतलब वो देख के बहुत मूव्ड हुए थे, एंड दे थॉट दैट ओके देर इज सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वी कैन डू. सो आशना ने सोचा कि आउट ऑफ स्टॉक करके एक मूवमेंट की जाए जिसमें उसके या हमारे जो भी यूज्ड और अनयूज्ड बहुत सारे कपड़े होते हैं, या बैग्स होती हैं, पर्सेस होती हैं, कई सारी चीज़ें जो उनको कोलैबोरेशंस में भी मिलती हैं, बार्टर डील्स में जो नई होती है लेकिन यूज्ड नहीं होती है, तो वी पुट दैट ऑन सेल एंड वी पुट इट एट अ प्राइस वेयर ऑल कॉलेज किड्स टू एवरीवन कैन अफोर्ड ऑल्सो. और उसका जितना भी मॉनेटरी आता है वो हम उस योड़ा को डोनेट करते हैं, जहाँ पर सभी तरह के डॉग्स को केयर किया जाता है. उसके केयरिंग में मतलब वो पैसे लगते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू ऐसे मूक जानवरों के लिए जो बोल नहीं सकते और एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अपने तकलीफ को. So thank you so much firstly. Thank you so much. Thanks a lot. आपने शुरू किया है, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. So lastly कुछ कहना चाहेंगे फैंस को, बिकॉज वो आपको हमेशा से देखना पसंद करते हैं स्क्रीन पे, so क्या कहेंगे? मैं फैंस को हम बहुत प्यार करते हैं, सभी आर्टिस्ट प्यार करते हैं, लेकिन
कई बार मैं अभी ऐसे फील कर रही हूँ, मतलब बहुत बार हमारी बिल्डिंग में ही ऐसे लोग आते हैं जो कल की ही बात है, एक लड़की पटना से भाग के आई हुई है और सिर्फ आने का फ्लाइट का टिकट का पैसा उसके पास था और वो यहाँ तक पहुंची है और अब उसको नहीं पता है तो वो मतलब रोते बैठी हुई है. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट कम लाइक दैट. अब वो ना घर वापस जा सकती है बिकॉज वो घर से भाग गई है, कुछ चुरा के भागी है. सो वहां वो जा नहीं सकती, यहाँ उसको कोई देखने वाला है नहीं. और ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स बहुत बार लोग करते हैं कि किसी के बहकावे में आ जाते हैं. एक किस्सा ऐसा भी हुआ था जहाँ पर किसी ने जाकर मतलब दिल्ली में 2-3 महीने निकाले हैं किसी ऐसे लोगों के साथ में, थिंकिंग दैट ओके वो मुझसे मिलाएंगे और उसके बाद उनका कुछ लाइफ में काम शुरू होगा. सो ऐसे भटकी हुई चीज़ों में ना भटके. मतलब अच्छा है कि आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी स्टेप उठा के घर परिवार से अलग होके ऐसे डिसीजंस लेना बहुत बहुत गलत है. सो आप सही जगह जानते भी नहीं हो, कहीं आप जाके दिल्ली में किसी को ढूंढने लग जाते हो चाहे जहाँ के हम रहते मुंबई में हैं. आई मीन दीज आर रॉन्ग डिसीजंस. सो ये विजडम बहुत ज़रूरी है. तो जो भी कीजिएगा पेरेंट्स के साथ में रह के कीजिएगा. और लाइफ बहुत एंजॉयबल है नो डाउट, और ग्लैमर इंडस्ट्री बहुत एक्साइटिंग लगती है ज़रूर, लेकिन उसमें बहुत मेहनत है, इतना इजी नहीं है. सो एक फट से डिसीजन करके अपने लाइफ को टिप्सी टर्वी मत कीजिए, इट इज़ वेरी डेंजरस. सो यही बोलना चाहूँगी और क्या कहूँगी मैं. Yeah, thank you so much. थैंक्स अ लॉट.